अभिमानी यह कृष्ण संतानें अपने सत्ता, अपने शक्ति, अपने संपत्ति के मद में इतने अंधे हुए कि संतों का अपमान कर बैठे। परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए सप्तऋषियों की। जामवती नंदन सांब के उदर पर कपड़ों की पट्टियां लपेटकर उसे स्त्री का वेश बनाकर और सप्तऋषियों के सामने ले जाकर खड़ा करके पूछते हैं कि महात्मा, यह नारी लज्जावश आपसे पूछने में संकोच कर रही है, आप बताइए, आप त्रिकालज्ञ हैं, इसके उदर से पुत्र होगा या पुत्री? संत तो सरल हृदय थे, लेकिन आज इन कृष्ण संतानों के दुस्साहस को देखकर कि जिनके वंशज, जहां अंश और वंश का भान चला जाए, समझो वह घर, वह परिवार, वह समाज, वह राष्ट्र पतन की ओर अग्रसर है। अपने अंश और अपने वंश को कभी भूलने का काम मत करना। आप किसके अंश हो और किसके वंशज हो, किसके वंश में आपका जन्म हुआ है, यह दो बातें सदा सर्वदा याद रखने के लिए जरूरी है, आवश्यक है। यहां अंश और वंश की स्मृति हुई। चंद्रवंश के थे, भगवान कृष्ण के अंश थे, लेकिन फिर भी उनको भूलकर पद, प्रतिष्ठा और पैसे के मान में ऐसे गुरूर में ऐसे चूर हुए कि जाकर के पूछ बैठे कि महाराज इसके उदर में क्या होगा? संतों ने कहा कि उद्दंड, उत्संकल, यदि युवा पीढ़ी को सन्मार्ग नहीं दिखाया गया, सही रास्ते पर नहीं लाया गया, तो यही आने वाले देश के भविष्य को बिगाड़ करके रख देंगे। बहुत आवश्यक है संतानों का अनुशासन में बने रहना। आने वाली पीढ़ी अगर अनुशासित नहीं होगी तो हमारा वर्तमान तो बिगड़ेगा ही, हमारा भविष्य भी बर्बाद करके रख देंगे। भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। महात्माओं ने श्राप दे दिया कि अरे मूर्खों, भगवान कृष्ण की संतानें होकर के भी ऐसा दुस्साहस, ऐसा अपराध, ऐसा दोष जनित कार्य करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? ना तो इसके गर्भ से पुत्र होगा न पुत्री, तुम्हारे पूरे वंश को समूल नाश करने वाला मूसल होगा। अब तो घबराए, चरणों में गिरे, महाराज उग्रसेन के पास जाकर के निवेदन किया, पट्टियां हटाई गई, शाप वशात मूसल निकला। महाराज उग्रसेन ने कहा जाओ जाकर के इसे, तुम सबके सब बड़े पराक्रमी हो, बलवान हो, भुजाओं के बल से अपने ताकत से इसे घिस करके समुद्र में बहा दो। घिस करके उसे समुद्र में बहा दिया गया। आखिरी में हाथ में भी ना आए ऐसा छोटा सा टुकड़ा उसका एक बच्चा, जिसे यूं ही समुद्र में फेंक दिया। भगवान कृष्ण बलदाऊ को इस बात की भनक नहीं लगने दी। एक दिन भगवान ने जब देखा कि अब इस भूमि के पुण्य कम हो गए हैं, द्वारिका में होने वाले नित्य नवीन उत्पात, अपशकुन होने वाली घटनाओं को देखकर भगवान ने कहा यह भूमि का जो पुण्य है वह खत्म होने वाला है। जितने समय के लिए इस भूमि को समुद्र से लिया गया था वह समय पूरा हो चुका है। समुद्र अपनी सीमा लांघ करके, मर्यादा तोड़ करके नगर में लहरें आने लगी। भगवान ने कहा यह भूमि, यह नगरी छोड़ने में ही अपना लाभ है, अपनी भलाई। प्रभास क्षेत्र के अंदर आकर के सभी 56 करोड़ की संख्या में यादव समुदाय एकत्रित हुआ। अर्जुन भी साथ में है, उद्धव भी साथ में है, महर्षि मैत्रेयी भी साथ में है, भगवान बलराम भी साथ में है, वसुदेव माँ देव की कृष्ण पत्नियां, पूरा 56 करोड़ों का यह यादवों का कुनबा इकट्ठा हुआ। आए थे तीर्थ में, लेकिन तीर्थ में किए जाने वाले काम जो करने चाहिए उन्हें ना करके तीर्थ के प्रतिकूल आचरण करने लगे। आज भी वर्तमान स्थितियां जो पैदा हो रही है हमारे सामने, जो घर में करने वाले काम है वह मंदिरों में हो रहे हैं और जो शमशान में होने वाले कार्य है वह घरों में हो रहे हैं। बड़ी विपरीतताएं देखने को मिलती है, बड़ा उल्टा समय चल रहा है ऐसा। कैसे किसे समझाया जाए, क्या कहें, किससे कहे और कहे सो माने ना है।
और कहना सुनना समझना मन की मन ही मान। घटनाओं को देख करके बड़ी पीड़ा होती है, मन पसीजता है, लेकिन समय कलयुग का प्रभाव। यहां तीर्थ में आए थे, नाम स्मरण करना था। जब भगवान ने कहा पुण्य कम हो गए, इसका मतलब पुण्य बढ़ाना है, सत्कर्म करना है। तीर्थ क्षेत्र में आकर के भी मदिरापान की, सुरापान करके नशे में दुत्त होकर के मतवाले होकर के द्यूत भी खेल लिया। जब परिणाम पहले पांडवों के साथ आप बीती के रूप में सामने था, फिर जुआ खेलने की कहां जरूरत थी। यादवों ने मिलकर के मदिरा पान कर लिया, जुआ खेलने लगे। भगवान बलराम जी ने आकर के समझाने की चेष्टा करी, ज्ञान दिया, तो भगवान बलराम जी को भी नशे में मारने के लिए अस्त्र शस्त्र लेकर के दौड़े। लात घूसों की नौबत आ गई। बलराम जी ने कहा कि मूर्ख ने ज्ञान देवता ज्ञान गाट को जाए। ना समझ को समझाया जा सकता है, लेकिन समझदार को किस प्रकार से समझाए। आपने वहां से बिना कहे बिना बोले ही जाकर के समुद्र में, क्षीर सागर में जाकर देह त्याग कर दिया और अपने वास्तविक स्वरूप में भगवान शेष के रूप में जाकर क्षीर सागर में निवास किया। भगवान श्याम सुंदर ने देखा कि दाऊ तो अपना लीला स्मरण कर चुके हैं, अब जहां बड़े भाई साहब नहीं रहे तो फिर मैं रह करके भी अब और कितना समय व्यतीत करूं। चतुर्व्यूह रूप है भगवान के। अग्रज जब चले गए तो महापुरुषो येन गतः सपंथा, जिस ओर जिस मार्ग में महापुरुष गए हैं उसी पंथ का अनुसरण करना हमारा कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारी है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव, मैत्रेय, अर्जुन को साथ लेकर एकांत में जाकर के उन्हें ज्ञान बोध करवाते हैं, उपदेश प्रदान करते हैं। उद्धव से कहा, उद्धव और तो कोई टीस मन में जाने से पहले रहेगी नहीं, लेकिन एक बात जरूर खलेगी कि अगर इस समय विदुर यदि मेरे सामने होते तो मैं चैन से, बड़े शांति से, बड़े प्रेम से अपने धाम को प्रस्थान कर पाता। यदि कहीं मिले विदुर जी। जब हस्तिनापुर की राजसभा में महारानी द्रौपदी का चीरहरण करने का दुस्साहस किया जा रहा था, जब आदेश दिया गया, समझाए लेकिन समझ में नहीं आई, तो विदुर जी ने अपना धनुष राजसभा के द्वार पर रख करके वहां से राजसभा का त्याग कर दिया, तीर्थाटन को चले गए। विदुर जी पूरी इस बात से, इस पूरी घटना से अनभिज्ञ थे कि भगवान श्याम सुंदर अपनी लीला स्मरण करने जा रहे हैं। विदुर जी को याद करते हुए उनके प्रति संदेश देने की भावना से भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा कि विदुर यदि मिले तो तुम कहना कि कृष्ण ने, श्याम सुंदर ने तुम्हें याद किया। कैसी अनूठी भक्ति रही होगी कि जिसको, जहां पूरी दुनिया, पूरा संसार शरीर त्यागते समय भगवान को याद करने का भाव रखता है कि अंतकाले चुमामे व स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंतिम समय में भगवान याद आए, वो भक्त कितना धन्य होगा जिसको अंतिम समय में भगवान ने याद किया। विदुर जी ऐसे परम अनन्य प्रेमी भगवान के भक्त रहे। उद्धव ने जब कहा प्रभु मैं किसके सहारे व्यतीत करूंगा अपना शेष जीवन, भगवान ने सांख्य योग, भक्ति योग, आत्मनिरूपण विषयक 31 अध्यायों के माध्यम से भागवत के 11 स्कंद में ज्ञान प्रदान किया है। परा परे पर ब्रह्म को दृढ़ करवायो ज्ञान, कृष्ण कयो भागवत में उद्धव को निज ज्ञान। अपना आत्म तत्व प्रदान करने के लिए भगवान ने उद्धव को ज्ञान से, भक्ति से परिपूरित होने के लिए, ज्ञानी तो आप स्वयं हैं, लेकिन भक्ति भी जहां गोपियों के प्रभाव से, गोपियों के सानिध्य से आपको मिल गई, लेकिन अब वैराग्य में जहां कच्चापन था तो भगवान ने वैराग्य को बलवान बनाने के लिए भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का कथानक आपको श्रवण करवाया कि उद्धव यदि व्यक्ति सद्विवेकवान हो, सद्विचारवान हो, सद आचरण वाला हो, व्यवहार में जिसके
शास्त्रानुमोदित कर्तव्य जो करता हो, तो उसे किसी शरीरधारी गुरु की आवश्यकता नहीं। वह किसी ग्रंथ को, किसी शास्त्र की युक्ति को, किसी घटना को, किसी के द्वारा बताए हुए सन्मार्ग को ही गुरु मान करके यदि उसे अपना ले तो उसका उद्धार हो जाता है। परब्रह्म विषयक ज्ञान करवाने के उपरांत दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरुओं का वर्णन किया गया और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए हुए उस परम तत्व विषयक ज्ञान को सुनकर के भगवान श्री कृष्ण के तीर्थ, यज्ञ, अनुष्ठान, दान, तप आदि सभी क्रियाओं को करने से भी ज्यादा श्रेष्ठ परम कल्याण केवल इसमें माना गया है कि मन, बुद्धि और वाणी की पवित्रता के साथ इस बात को दोहराया जाए, इस बात को जीवन में धारण किया जाए कि भवसागर से तिरने का यदि कोई उपाय है तो वह केवल मेरे नाम का स्मरण ही है। इसलिए महात्माओं ने कहा, राम नाम बोलो मन हरे, राम बोलो रे, राम नाम जे कोई आगे ऊधर्या तो तू भी रख इकतार, और साईं के दुबध्या नहीं भजा उतारे पार। यदि विश्वास
मन में है तो विश्वास को धारण करके इस बात को प्रमाण रूप में स्वीकार करके कि न जाने कितने अनंत असंख्य जीवों का उद्धार भगवान का नाम लेने से हुआ है, इस विश्वास को, इस भरोसे को वर्षा ऋतु रघुपति भगति और तुलसी साल सुदास, राम नाम बर बरण जुग सावन भादव मास। उद्धव, प्रभु भक्ति प्रभु प्रेम इस जीवात्मा को संसार की विषय वासनाओं रूपी अग्नि से बचाने का कार्य करते हैं। भक्ति ही वह मरहम है, भक्ति ही वह वर्षा है, वह वर्षा ऋतु है जो इसके तीनों तापों का विनाश करने में सक्षम है, समर्थ है। इसलिए उद्धव, तुम मेरे प्रति पूर्ण रूपेण प्रेम को निरूपित करते हुए इसी भावना को मन में धारण करके कि सर्वम खल्विदम ब्रह्म, मैं सर्वत्र हूं, सब जगह हूं, रोम रोम में व्याप्त हूं, वैराग्य के भाव को अपने मन में दृढ़ निश्चय के साथ मेरी चरण पादुकाओं को लेकर यहाँ से बद्रिकाश्रम की ओर प्रस्थान करो। भगवान का आदेश पाकर उद्धव जी श्याम सुंदर की चरण पादुकाओं को अपने मस्तक पर धारण करके अश्रुपूरित भावों से, नेत्रों से भगवान को प्रेमांजलि समर्पित करते हुए बद्रिकाश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं। मैत्रेय को भी भगवान ने आदेश दिया कि मैत्रेय, यदि विदुर तुमसे मिले, तुमसे विदुर की भेंट हो, तो तुम यह जो ज्ञान मैंने तुम्हें करवाया है, इस ज्ञान को विदुर को सुना देना, विदुर को श्रवण करवा देना। मेरा यह आत्म तत्व विषय का अंतिम संदेश विदुर तक पहुंचाने का कार्य मैं तुम्हें सौंपता हूं। महर्षि मैत्रेय को भी वहां से प्रस्थान दिया है। यह 56 करोड़ यादवों का कुनबा देखते ही देखते जब वह मदिरा का नशा इनके आपे से बाहर हो गया, आपस में ही लड़ पड़े, भिड़ पड़े, झगड़ पड़े। तीर्थ में आए थे, हथियार तो कुछ थे नहीं। देखा तो जो मूसल इन्होंने घिस घिस करके बहाया था, वही मूसल किनारे पर आकर के एरा नाम की घास के रूप में उत्पन्न हुआ और उसी घास को तलवार की तरह प्रयोग करके, जिसकी धार बड़ी तीक्ष्ण, हाथ लगाओ इतने चीरा लग जाए, उस घास को ही हथियार बना करके एक दूसरे के ऊपर प्रहार करके 56 करोड़ यादव समाप्त हो गए। भगवान कृष्ण अश्वत्थ पीपल के पेड़ के नीचे बैठे बैठे सारा दृश्य देखते रहे। भगवान की आंखों के सामने देखते देखते पूरा यादव कुल वंश नष्ट हो गया, भगवान की ही इच्छा से, क्योंकि परमात्मा जानते थे कि यह सब तब तक मर्यादा में है जब तक मैं हूं। जिस दिन मैंने लीला संवरण करी, उसके पश्चात इनके ऊपर अंकुश हट जाएगा। यह जहां मैंने कौरवों का, शिशुपाल, दंतवक्र, कंस के आतताई असुरों का वध किया, शाल्व, पौंड्रक, बलबल, शंखचूड़ इत्यादि बड़े बड़े असुरों को मार करके पृथ्वी को उनके त्रास से मुक्त किया। मेरे जाने के बाद यही 56 करोड़ यादव पृथ्वी को त्रास देने वाले बन जाएंगे। तो इतना बड़ा समाज, एक ही वंश, एक ही कुनबा, इतना विशाल 56 करोड़ की संख्या, मनमाने आचरण करेंगे, मतवाले होकर के, सत्ता के, पैसे के, प्रतिष्ठा के, पद के अभिमान में ये अंधे होकर के लोगों पर अत्याचार, अनाचार करेंगे। उससे तो अच्छा है मेरे देखते ही देखते ये सब आपस में लड़ भिड़ करके खत्म हो जाए। भगवान की ही इच्छा से पूरा यादव वंश देखते ही देखते समाप्त हो गया। जो आखिरी अंतिम टुकड़ा बचा था उस मूसल का, पानी पीने के लिए मुंह खोले एक मछली के उदर में गया, मछली को बेचा गया बाजार में, पेट चीर करके जो टुकड़ा निकला, उस टुकड़े को तीर बनाने वाले ने खरीदा, तीर बना करके शिकार खेलने के लिए वह व्याध जब गया
भगवान जहाँ एक अपना चरण लटकाए पीपल के पेड़ के नीचे विराजमान थे, तो भगवान का चरण कमल एक हिरण के मुख की तरह दिखाई दिया, लाल लाल रक्त वर्ण चरण दिखाई दिया। दूर से ऐसा लगा कि कोई हिरण का मुख है। उस जरा नाम के व्याध ने तीर निकाल करके उस तीर को भगवान के चरण में जो है प्रक्षेपित किया, तीर लगा, खून की धारा बह निकली। पास आकर के देखा तो भगवान श्याम सुंदर द्वारिकाधीश विराजमान थे। क्षमा प्रार्थना करी, भगवान के चरणों में गिरा। भगवान ने कहा कि यह प्रारब्धवशात जो तुमने कार्य किया है इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। नियति के आगे परमात्मा को भी बेबस होना पड़ा है साहब। इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण ये जरा व्याध के माध्यम से भगवान ने संसार को करवाया कि जिस प्रकार पूर्व जन्म में राम अवतार के रूप में मैंने छुप करके, धोखे से तुम बाली थे, मैं राम था, धोखे से मैंने तुम्हारा वध किया, और वही कर्म आज तुम जरा नाम के व्याध बन करके आए और मैं कृष्ण बन करके आया हूं, और उस कर्म का बदला मुझे भी चुकाना पड़ा है। तो नियति अटल सत्य है जिसे कोई भी नहीं मिटा सकता। नियति को स्वीकार करना, नियति के सामने नतमस्तक परमात्मा को भी होना पड़ा है। भगवान ने जरा व्याध को अपने भय से मुक्त किया है, उसे अभयता प्रदान करी है, और बाण लगाने वाले को भी अपना धाम दिया है। भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं कि जिसने बाण का प्रहार किया उसको भी भगवान ने अपने धाम का अधिकार दिया है, अधिकारी बनाया है। जब ब्रह्मा आदि समस्त देवता, इंद्र आदि समस्त देवगणों के साथ आकाश में एकत्रित हो गए, पूरे अपने हुजूम, अपने झुंड, अपने समूह के साथ, कि भगवान श्री कृष्ण अपना लीला स्मरण किस प्रकार करेंगे, भगवान कैसे अपनी लीला को समेट करके अपने धाम को पधारेंगे। दर्शनों के लिए एकत्रित यह देवगण समुदाय, ऋषि मुनि गंधर्व यक्ष किन्नर सभी आकाश मार्ग में एकत्रित हो गए और भगवान से स्तुति करके भगवान को अपने धाम पधारने के लिए आग्रह करने लगे। ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति होने के उपरांत इंद्रादि देवताओं से स्तुति इत्यादि करने के उपरांत तो भगवान ने अपने मन को अपने आत्म स्वरूप में स्थिर करके देखते ही देखते एक बिजली की जोरदार गर्जना हुई। उसकी कड़कड़ाहट के साथ ही भगवान सशरीर अपने गोलोक धाम को प्रस्थान कर जाते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान के सशरीर स्वधाम गमन के साथ ही महाराज परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने पूछा कि राजन, भगवान अपने धाम को पधार गए, आने वाले कलयुग के लक्षणों के बारे में बता करके, कलयुग के दुर्गुणों, कलयुग के दोष और कलयुग की स्थिति का वर्णन करते हुए प्राणी मात्र के कल्याण के लिए एक ही उपाय बताया, हरे नामेव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा कहकर के अपने शब्दों को सुखदेव जी महाराज ने विश्राम दिया है। पूछा, राजन और कोई यदि मन में कहीं किसी प्रकार का कोई संशय शेष रह गया हो तो आप और पूछ सकते हैं। महाराज परीक्षित ने कहा, प्रभु बस अब तो केवल एकमात्र प्रभु नाम आश्रय, प्रभु नाम स्मरण शेष रहा है। अब जो मृत्यु का भय था 7 दिन से पूर्व, वह भगवत कथामृत को पी करके, इसका आस्वादन करके वह मृत्यु का भय जाता रहा। अब तो केवल यह प्राण भगवान गोविंद के चरणों में समर्पित होने के लिए तत्पर है, आतुर है कि कब तक्षक आए। पहले डर था तक्षक आएगा, तक्षक आएगा, तक्षक आएगा। जैसा मैंने प्रारंभ के प्रथम दिवस में ही निवेदन किया था कि 3 व्यक्तियों का लगाने वाले 3 जने हैं, एक बड़ा कुशल है, एक अनाड़ी और एक गया बीता। इंजेक्शन वही है लेकिन लगाने वाले के हाथ पर निर्भर करता है। लगाने वाले का हाथ हल्का हो, लग गया पता ही नहीं चला, मर गया पता ही नहीं चला। वैसी स्थिति यहाँ पर महाराज परीक्षित को निर्भय बना दिया भगवान के इस कथामृत ने, भागवत की कथा ने। और परम निर्भय महाराज परीक्षित आज अपने मन को भगवान के चरणों में निवेदित करके
एकाग्र चित्त होकर के, ध्यानस्थ होकर के विद्यमान हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। सुखदेव जी महाराज का वहाँ से प्रस्थान, और सुखदेव जी महाराज के प्रस्थान के साथ ही यह कथा का समापन यहाँ पर होता है। भागवत कथा यहाँ विश्राम लेती है। आइए कुछ नाम हरि संकीर्तन करके कुछ देर अपने मन को भी, अपने भावों की श्रद्धांजलियों को भी भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए हम आगे को जो भी सूचनाएं हैं वह आपको प्रसारित करेंगे, प्रदान करेंगे। ओम हरे राम 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 सीता राम दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्वासु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की, भागवत महापुराण की, सद्गुरुदेव की। बड़े ही आनंद के साथ आपका और हमारा यह 7 दिवस
चलने वाला भागवत ज्ञान यज्ञ महोत्सव आज निर्विघ्न सानंद संपन्न हुआ है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिन जिन महानुभावों का, जिन भक्तों का सहयोग, वैसे देखा जाए तो पूरा रामस्नेही परिवार, पूरा रामद्वारा भक्त मंडल, यहाँ बैठा हुआ प्रत्येक प्रभु प्रेमी, प्रत्येक व्यक्ति इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हिस्सेदार है, सहभागी है। तो आप सभी का, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो आयोजन करता अकेले बेचारे क्या करते। आपकी उपस्थिति ने इस आयोजन को सफल बनाया है। तो जो प्रेम, जो उत्साह, जो उल्लास, जो हर्ष आपका यहाँ 7 दिन तक बराबर मिला है, इसके लिए एक बार सभी अपने लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। तो आप सभी श्रद्धालुओं का बहुत बहुत आभार यह व्यासपीठ करती है, जिनकी सराहनीय सेवाएं यहाँ इस आयोजन को सफल बनाने में प्राप्त हुई है। उन महानुभावों के कुछ नाम यहाँ मेरे पास प्राप्त हुए हैं। मेरी व्यासपीठ उन महानुभावों का आभार तहे दिल से प्रकट करना चाहेगी। सर्वप्रथम मैं उन सभी सेवार्थियों का नाम आभार प्रकट करते हुए लेना चाहूँगा, जिन्होंने गौ सेवा के प्रकल्प में गौ माता के निवास के लिए, गौ माता के आवास के लिए, गौ माता की सुविधा के लिए अपनी सेवाएं यहाँ पर मुक्त हस्त से, खुले हाथ और खुले दिल के साथ भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में गौ माता के निमित्त समर्पित करी है। जैसा कि मैंने आपसे पूर्व में निवेदन किया था कि गौ माता के बैठने के लिए, गौ माता के सुविधा के लिए छतरी के आकार की छाया की व्यवस्था वहां पर दलोट में संचालित हो रही संत श्री विनोदी राम जी गौशाला, जो कि परम पूज्य गुरुदेव संत श्री शंभूराम जी महाराज के द्वारा संचालित है पिछले 11 वर्षों से। 2009 में जिसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय के वर्तमान आचार्य श्री स्वामी जी रामदयाल जी महाराज के कर कमलों से हुई, तब से लेकर के आज तक क्षेत्र की जनता के द्वारा सहयोग प्राप्त करके उस सहयोग से गौशाला की व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से जो है संचालित होती आ रही है। उन्हीं सेवाओं में यह सहयोग आवश्यकता को देखते हुए गौ माता को हो रही असावधानी, असुविधा के लिए हमने इस प्रकल्प को प्रारंभ किया और इस संकल्प में आप सभी का सहयोग जो मुझे मिला है, उस सहयोग के लिए मैं आप सभी का बड़ा ही आभारी हूँ। आप सभी उस सेवा के लिए, सहयोग के लिए साधुवाद के पात्र हैं। तो मैं उन महानुभावों का नाम यहाँ से लेने जा रहा हूँ, जिन्होंने एक छतरी का व्यय 21,000 रुपये निर्धारित किया गया, तो वह अपनी 21,000 रुपये की सेवाओं को देकर गौ माता की सुविधा में, गौ माता के रहने के लिए आवास की व्यवस्था को बढ़ाने में अपना सहयोग प्रदान किया है। सर्वप्रथम मैं आभार व्यक्त करूंगा जिनकी सेवाएं सतत रामद्वारा को मिलती रही है। तो जब से रामद्वारा का संचालन कार्य इस मंडल को दिया गया, मिला है, आपने बढ़ चढ़ करके अपनी हिस्सेदारी में, अपने सहयोग में पूर्ण रूपेण समर्पण भाव से अपनी सेवाएं यहाँ पर प्रस्तुत करी है। तो ऐसे ही स्वरूपाबाई सत्संग महिला मंडल रामद्वारा प्रतापगढ़ और रामद्वारा तालाब, प्रतापगढ़ तो ये तो है ही सही, गुमान राम जी की ओडी बारी दरवाजा, लेकिन एक रामद्वारा और जो यहाँ पर संचालित होता है महापुरुषों के भजन सिद्ध भूमि
तालाब के निकट दीपेश्वर महादेव के पास जो विद्यमान भूमि है, तो इन महिला मंडल ने मिलकर के जो सेवाएं प्रस्तुत करी है वह 28,200 रुपये नगद जमा करके, 21,000 राशि थी लेकिन बढ़ करके उसमें अपनी सेवाएं देकर के आपने गौ माता के लिए समर्पित की है। तो आप भी आभारी हैं, आप भी साधुवाद के पात्र हैं। उसके उपरांत स्वर्गीय श्रीमान कन्हैयालाल जी कुमावत की स्मृति में उनके पुत्र श्रीमान महेश जी कुमावत द्वारा एक छतरी निर्माण के लिए 21,000 रुपये की राशि को यहाँ पर गौ माता के लिए समर्पित किया गया। आप ताली बजा करके इनका स्वागत करें। उसके उपरांत श्रीमान माणकलाल जी कुमावत द्वारा भी एक छतरी के लिए 21,000 रुपये की राशि समर्पित की गई। ताली बजा करके आपका भी स्वागत करें। इसी क्रम में श्रीमान दिनेश जी पालीवाल पिता श्री चंद्रप्रकाश जी पालीवाल के द्वारा उनके पुत्र रवि की शादी के खुशी में जो है गौ माता की सेवा के लिए एक छतरी के निर्माण है तो 21,000 की राशि समर्पित की गई। और इसी कड़ी में हमारे रामदारे के ही जितने भी युवा साथी हैं रामस्नेही नवयुग मंडल, जिनकी सेवाएं भी हर कार्यक्रम को, हर आयोजन को सफल बनाने के लिए बढ़ चढ़ के भागीदारी आप सभी की रही है, तो एक बार इनकी द्वारा भी जो है 21,000 की राशि यहाँ पर एक छतरी के निर्माण के लिए प्राप्त हुई है। इसी क्रम में स्वर्गीय श्रीमान गोविंद जी पालीवाल की स्मृति में उनके पुत्र श्री अमन जी पालीवाल द्वारा भी एक छतरी के निर्माण के लिए 21,000 की राशि को समर्पित किया गया। इसी सेवा के प्रकल्प को आगे बढ़ाते हुए गुप्त सेवा के रूप में भी एक छतरी के निर्माण के लिए 21,000 रुपये की राशि को यहाँ पर समर्पित किया गया। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वर्गीय श्रीमान धर्मराज जी दशोरा की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शांतिबाई दशोरा द्वारा एक छतरी के निर्माण के लिए 21,000 रुपये की राशि भेंट की गई। और इसी प्रकार से यह जो संकल्प परम पूज्य गुरुदेव ने प्रदान किया था, उसी संकल्प में आप सभी की, उस यज्ञ में आप सभी की आहुतियां यहाँ पर पूर्ण रूपेण निष्ठा के साथ समर्पित हुई है। तो एक बार जोरदार तालियों द्वारा इन सभी महानुभावों का स्वागत आप करें। यह व्यासपीठ आप सभी की आभारी है, साधुवाद के पात्र हैं। इसी प्रकार की सेवाएं आपके आगे भी अग्रिम होने वाले उत्सवों में, आयोजनों में मिलती रहे, जिसके लिए भगवान श्री श्याम सुंदर कृष्ण से यही प्रार्थना है कि आप सभी का स्वास्थ्य और आप सभी का मंगलमय जीवन बने, शुभकामनाओं से युक्त आप सभी का जीवन धन धान्य से परिपूर्ण बना रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं को, इन्हीं मंगल भावनाओं को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हैं। इसी क्रम में आगे यह व्यासपीठ विशेष आभार प्रकट करना चाहेगी इस आयोजन को सफल बनाने में, जो 3 दिन से अपनी सेवाओं को आप हम सभी के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। अपने भोजन की सेवा के लिए व्यक्ति साहब 2 चीज से आकर्षित होता है, या तो मंच या दूसरा लंच। 2 चीजें व्यक्ति को अपनी ओर खींचती है, मंच कितना सुंदर है और लंच कितना स्वादिष्ट है। तो मंच तो आप 7 दिन से झेल ही रहे हो, लेकिन लंच के रूप में जो सेवाएं मिली है, उन सेवाओं में 3 दिन से अपनी सेवाओं समर्पित करने वाले परिवार, प्रथम दिन जो सेवाएं थी ऋषि पंचमी के दूसरे दिन अर्थात छठ के दिन, तो उस दिन श्री नाथूलाल जी वीरपुर वालों, और वो अकेले नहीं, उनका पूरा परिवार, पूरे ग्रामवासियों ने अपनी सेवाओं को यहाँ पर हम सभी भक्तों के लिए समर्पित किया। एक बार जोरदार तालियों द्वारा उनका स्वागत करें। दूसरे दिन यानी कल के दिवस जो आपने भोजन प्रसादी का, भागवत की प्रसाद के स्वरूप आपने जो भोजन यहाँ पर ग्रहण किया, भगवान श्री कृष्ण की प्रसादी, उनको भोग निवेदन करने के लिए जो परिवार यहाँ पर उपस्थित था, उस परिवार को श्रीमान रमेश चंद्र जी कुमावत, हीरालाल जी, इनका भी जोरदार तालियों द्वारा स्वागत करें। और जिनकी सेवाएं आज के इस अंतिम कथानक के उपरांत, विश्राम के समापन के पश्चात, जिनका प्रसाद, जिनका भोग आज ठाकुर जी को निवेदित किया जा रहा है, वह बड़भागी परिवार रहे हैं श्री दिनेश जी पालीवाल। एक बार जोरदार तालियों द्वारा इनका भी स्वागत किया जाए। भाई श्री दिनेश जी के लिए तो जितना कहा जाए कम है साहब। इनकी सेवाएं तो सदा सर्वदा से इस रामस्नेही परिवार के लिए तत्पर रही है।
तो आप भी व्यासपीठ आपका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करती है। उसके उपरांत मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा हमारे अनन्य सेवा परायण भाई श्री गोपाल जी टेलर, जिन्होंने इस रामद्वारा की साज सज्जा में, मंडप में और माइक की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखने में अपना अनन्य योगदान प्रदान किया है। जोरदार तालियों के द्वारा इनका भी स्वागत करें। और उसके पश्चात मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा, साधुवाद देना चाहूँगा जिन्होंने अपनी सेवा से होने वाली कठिनाई को कम किया। यदि उनकी सेवाएं नहीं मिलती तो शायद आपको यहाँ पर बैठने में थोड़ा पुरुषार्थ परिश्रम करना पड़ता, बैठने में जोर आता, लगता कि अरे महाराज 3 घंटे बैठना जो है बड़ा मुश्किल हो रहा है, बैठने में बड़ी तकलीफ हो रही है। तो जिन्होंने अपनी सेवाएं देकर के आसन की सेवा यहाँ पर समर्पित करी, 2 परिवार, 101 आसन की व्यवस्था जिन्होंने सेवा के रूप में बाल किशन जी कुमावत और 51 आसन के रूप में जो है श्रीमान दशरथ जी कुमावत ने यहाँ पर भेंट करके आप हम सभी की सुविधा को जो है बढ़ाया है। एक बार यह भी जो है साधुवाद के पात्र है। इसी के साथ मैं अपनी व्यासपीठ से आभार व्यक्त करना चाहूँगा श्री रामस्नेही नवयुग मंडल और रामस्नेही स्वरूपाबाई सत्संग महिला मंडल रामद्वारा और तालाब रामद्वारा, जिनकी सेवाओं ने, जिनकी सक्रिय भागीदारी ने इस आयोजन को सफल बनाने में जो है पूर्ण रूपेण अपनी निष्ठा के साथ सहयोग दिया है। जहां चाय की व्यवस्था को रामस्नेही नवयुग मंडल ने निभा करके, उसे स्वीकार करके आप सभी को जो है आपके जलपान की व्यवस्था करके, और स्वरूपाबाई सत्संग मंडल ने इस आयोजन से पूर्व और कथा के विश्राम के पश्चात रामद्वारे की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए अपनी सेवाएं दी है। तो यह दोनों भी साधुवाद के पात्र हैं। एक बार जोरदार तालियों से इन दोनों मंडलों का स्वागत करें। उसके पश्चात मैं स्वागत और इस आभार की कड़ी में साधुवाद देना चाहूँगा हमारे विद्वत वृंद पंडित जी श्रीमान सतीश जी नागदा, जिनकी सेवाएं पूर्व चातुर्मास में भी आप हम सभी को मिली है, और इस बार भी केवल एक छोटे से आग्रह पर आपने अत्यंत, आपको शारीरिक व्याधि भी है, पीड़ा भी है, लेकिन उसके बावजूद भी जहां अभी कुछ दिन पहले ही अपने यहाँ की भागवत के प्रारंभ होने से 8 दिन पूर्व ही भागवत जो है दलपट में समापन हुई, वहाँ का भी पूरी व्यवस्था का कार्यभार आपके माथे ही था। तो वहाँ की व्यवस्थाओं को भी आपने निभाया, थकान के बावजूद भी, शरीर कष्ट होने के बावजूद भी आपने प्रतापगढ़ के रामद्वारा परिवार के आग्रह को जो है स्वीकार करके यहाँ पर अपनी सेवाओं से हमें लाभान्वित करवाया है। ऐसे पंडित सतीश जी नागदा के प्रति भी व्यासपीठ आभारी है। आपका ऐसा ही प्रेम स्नेह बना रहे, और जिनकी मधुर स्वर लहरियों ने आप हम सभी को नाचने पर मजबूर किया, जिनके वाद्य यंत्रों की ध्वनि को सुनकर के आप हम सभी के पैर जो है अपने आप इस सत्संग पंडाल में उठ करके नृत्य करने को मजबूर हुए हैं, ऐसे हमारे गायक श्री गोपाल जी, तबला वादक श्री हमारे नरेंद्र जी, और पेट बजाने वाले जो ऑक्टोपेड पर है भैया, इन तीनों का भी यह व्यासपीठ अपने तहे दिल से जो है आभार प्रकट करती है। आप भी अपनी सेवाओं से साधुवाद के पात्र हैं। उसके पश्चात जिन्होंने एक अपनी नई सेवा के माध्यम से एक नए प्रकल्प को शुभारंभ किया है, और मेरी इस आपके द्वारा आयोजित की जाने वाली इस कथा को जनमानस तक पहुंचने में सरल और सहज बनाया है हमारे श्री गोपाल जी कुमावत, मानपुरा वाले, रहते तो प्रतापगढ़ है, नाम मानपुरा का लिया जाता है। तो हमारे भाई गोपाल जी, जिनकी सेवा इस पूरे कथा को आपने रिकॉर्ड करके अपने कैमरे के माध्यम से और इसे YouTube चैनल पर जो है बना करके उसे प्रसारित करने का जो है सेवाएं दी है। आप भी बहुत बहुत यहाँ से धन्यवाद के पात्र हैं। एक बार जोरदार तालियों से आपका भी स्वागत किया जाए। उसके उपरांत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे भाई श्री दशरथ जी कुमावत का, जिन्होंने भागवत के आयोजन में, चाहे वो भागवत का ही क्यों, जितने भी आयोजन रामद्वारा में होते हैं, उन सभी आयोजनों में जो भी जल आपके जलपान के लिए
उपलब्ध करवाया जाता है। अपनी जल सेवा के माध्यम से आपने जो है आप सभी को सुमधुर सुमिष्ट जल जो है पूरा फिल्टर का जल आप सभी को उपलब्ध करवाया है। तो अपनी ऐसी जल सेवा के लिए जो है मैं दशरथ जी कुमार का भी एक बार पुनः आभारी हूँ। और उसके उपरांत इसकी आभार प्रकट की अगली कड़ी में मैं जिनका नाम लेने जा रहा हूँ वह उनकी सेवाएं तो पूरे चातुर्मास में बनी रही है। और चातुर्मास ही क्यों, होने वाले वर्ष भर जितने भी आयोजन हैं उन सभी आयोजनों में आपका और आपकी सूझबूझ, आपकी कार्यकुशलता और आपके सहयोग, जहाँ जैसी माकूल व्यवस्था हो, जहाँ जैसा जरूरत पड़े वहाँ उस चीज को लगा करके आपने कमी को पूरा किया है। और अपनी सूझबूझ से, अपनी कार्यकुशलता से, अपने कुशल नेतृत्व से हर कार्यक्रम को जो है आपने सफल बनाने में अपना सहयोग तन मन और धन से जो है पूर्ण रूपेण समर्पित किया है। हमारी माननीय अत्यंत आदरणीय सुश्री रतन जी बहन, रतन बहन का जितना स्वागत किया जाए कम है। तो आपकी जितनी सेवाएं सराहनीय रूप से रामद्वारा सत्संग परिवार को, इस पूरे हमारे कुनबे को मिलती रही है। तो यह जितने भी महानुभाव, जिनका जितना कहा जाए, जितने शब्द अगर कम पड़ जाए इनके आभार को प्रकट करने में, व्यक्त करने में, यह व्यासपीठ असंख्य अनंत भावों से आप सभी महानुभावों का कहीं कोई नाम यदि रह गया हो मेरे द्वारा कहने में तो बालक समझ करके माफ करना, क्षमा करना। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्हीं नामों के अलावा जिनकी भी सेवाएं मिली हैं, जिनकी सराहनीय सेवाएं प्राप्त हुई है, आप सभी को पता है, चाहे वो मेरे द्वारा यहाँ से घोषणा नहीं की गई हो तो भी आपके द्वारा दिनेश जी भाई ने उन घोषणाओं को यहाँ पर आपके सामने रखा है। और उन सभी की सराहनीय सेवाओं के लिए उन सभी महानुभावों का, उन सभी श्रद्धालुओं का रामस्नेही परिवार और यह व्यासपीठ पूर्ण रूपेण अपने तहे दिल से आप सभी का आभार और आपके प्रति साधुवाद का जो है प्रदर्शन करती है, आपके प्रति साधुभाव प्रकट करती है। भगवान से यही प्रार्थना, यही विनती, यही निवेदन कि आप सभी का ऐसा प्रेम, ऐसा उल्लास और यही भक्ति की भावना उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो और ऐसी सेवाएं सराहनीय रूप से आपकी यहाँ पर प्राप्त होती रहे। इसके लिए ठाकुर जी आपका धन धान्य, आपके व्यापार, आपके व्यवसाय में उत्तरोत्तर वृद्धि प्रदान करे, ताकि आपकी ऐसी सेवाओं से यह रामद्वारा परिवार कृतार्थ होता रहे, लाभान्वित होता रहे और आपकी सराहनीय सेवाएं प्राप्त होती रहे। इस प्रकार से यह सेवाओं का प्रकल्प जो चल रहा है और भी आगे जो भी महानुभाव अपनी सेवाएं यहाँ पर समर्पित करना चाहते हैं उन सभी की सराहनीय सेवाएं यहाँ पर सादर आमंत्रित हैं। आप छोटे से छोटी और बड़ी से बड़ी सेवा, यहाँ कोई एक राशि तय नहीं है, यहाँ कोई एक सीमा तय नहीं है कि साहब इतना करना पड़ेगा। यह तो मुक्त हस्त है, यह तो खुला भंडार है, खुला दरबार है। जो भी आए, जितने भी आए, जैसा भी आए उसका स्वागत है। तो आप सभी की सेवाएं यहाँ पर उपस्थित होती रहे, मिलती रहे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ, मंगल कामनाओं के साथ आप सभी का जीवन सुख से, समृद्धि से, ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो, यही विनती, यही प्रार्थना, यही अरदास श्री ठाकुर जी के चरणों में रखते हुए मैं अपने शब्दों को यहाँ पर विश्राम देने जा रहा हूँ। यदि इन 7 दिवस के कथानक में कहीं कोई त्रुटिपूर्ण उक्ति, कहीं कोई दोषपूर्ण, कहीं कोई गलती, अपराध मेरे द्वारा व्यासपीठ से हुआ हो तो आप सभी उसे स्वीकार न करके सार सार को गही रहे थोता दे उड़ाए के रूप में जो बात अच्छी लगी हो, जो बात आपके काम की हो, वो बात अपने घर ले जाना, जो नहीं जमे वो यहीं रख करके जाना। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को भगवान के श्री चरणों में निवेदन करूंगा। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की, भागवत महापुराण की, भक्तों भगवान की, आज के आनंद की, सद्गुरुदेव की। इसी के साथ आगे की जो भी सूचना है वह आपको यहाँ से कार्यकर्ता उपलब्ध करवा देंगे। जीवन धन धान्य से परिपूर्ण बना रहे, इन्हीं मंगल कामनाओं को, इन्हीं मंगल भावनाओं को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हैं। इसी क्रम में आगे यह व्यासपीठ विशेष आभार प्रकट करना चाहेगी
इस आयोजन को सफल बनाने में जो 3 दिन से अपनी सेवाओं को आप हम सभी के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने भोजन की सेवा के लिए। व्यक्ति साहब 2 चीज से आकर्षित होता है, या तो मंच या दूसरा लंच। 2 चीजें व्यक्ति को अपनी ओर खींचती है, मंच कितना सुंदर है और लंच कितना स्वादिष्ट है। तो मंच तो आप 7 दिन से झेल ही रहे हो, लेकिन लंच के रूप में जो सेवाएं मिली है, उन सेवाओं में 3 दिन से अपनी सेवाओं समर्पित करने वाले परिवार, प्रथम दिन जो सेवाएं थी ऋषि पंचमी के दूसरे दिन अर्थात छठ के दिन, तो उस दिन श्री नाथूलाल जी वीरपुर वालों, और वो अकेले नहीं, उनका पूरा परिवार, पूरे ग्रामवासियों ने अपनी सेवाओं को यहाँ पर हम सभी भक्तों के लिए समर्पित किया। एक बार जोरदार तालियों द्वारा उनका स्वागत करें। दूसरे दिन यानी कल के दिवस जो आपने भोजन प्रसादी का भागवत कि प्रसाद के स्वरूप आपने जो भोजन यहाँ पर ग्रहण किया, भगवान श्री कृष्ण की प्रसादी, उनको भोग निवेदन करने के लिए जो परिवार यहाँ पर उपस्थित था, उस परिवार को श्रीमान रमेश चंद्र जी कुमावत, हीरालाल जी, इनका भी जोरदार तालियों द्वारा स्वागत करें। और जिनकी सेवाएं आज के इस अंतिम कथानक के उपरांत विश्राम के समापन के पश्चात जिनका प्रसाद, जिनका भोग आज ठाकुर जी को निवेदित किया जा रहा है, वह बड़भागी परिवार रहे हैं श्री दिनेश जी पालीवाल। एक बार जोरदार तालियों द्वारा इनका भी स्वागत किया जाए। भाई श्री दिनेश जी के लिए तो जितना कहा जाए कम है साहब, इनकी सेवाएं तो सदा सर्वदा से इस रामस्नेही परिवार के लिए तत्पर रही है। तो आप भी व्यासपीठ आपका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करती है। उसके उपरांत मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा हमारे अनन्य सेवा परायण भाई श्री गोपाल जी टेलर, जिन्होंने इस रामद्वारा की साज सज्जा में, मंडप में और माइक की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखने में अपना अनन्य योगदान प्रदान किया है। जोरदार तालियों के द्वारा इनका भी स्वागत करें। और उसके पश्चात मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा, साधुवाद देना चाहूँगा जिन्होंने अपनी सेवा से होने वाली कठिनाई को कम किया। यदि उनकी सेवाएं नहीं मिलती तो शायद आपको यहाँ पर बैठने में थोड़ा पुरुषार्थ परिश्रम करना पड़ता, बैठने में जोर आता, लगता कि अरे महाराज 3 घंटे बैठना जो है बड़ा मुश्किल हो रहा है, बैठने में बड़ी तकलीफ हो रही है। तो जिन्होंने अपनी सेवाएं देकर के आसन की सेवा यहाँ पर समर्पित करी, 2 परिवार, 101 आसन की व्यवस्था जिन्होंने सेवा के रूप में बाल किशन जी कुमावत, और 51 आसन के रूप में जो है श्रीमान दशरथ जी कुमावत ने यहाँ पर भेंट करके आप हम सभी की सुविधा को जो है बढ़ाया है। एक बार यह भी जो है साधुवाद के पात्र है। इसी के साथ मैं अपनी व्यासपीठ से आभार व्यक्त करना चाहूँगा श्री रामस्नेही नवयुग मंडल और रामस्नेही स्वरूपाबाई सत्संग महिला मंडल रामद्वारा और तालाब रामद्वारा, जिनकी सेवाओं ने, जिनकी सक्रिय भागीदारी ने इस आयोजन को सफल बनाने में जो है पूर्ण रूपेण अपनी निष्ठा के साथ सहयोग दिया है। जहां चाय की व्यवस्था को रामस्नेही नवयुग मंडल ने निभा करके, उसे स्वीकार करके आप सभी को जो है आपके जलपान की व्यवस्था करके, और स्वरूपाबाई सत्संग मंडल ने इस आयोजन से पूर्व और कथा के विश्राम के पश्चात रामद्वारे की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए अपनी सेवाएं दी है। तो यह दोनों भी साधुवाद के पात्र हैं। एक बार जोरदार तालियों से इन दोनों मंडलों का स्वागत करें। उसके पश्चात में स्वागत और इस आभार की कड़ी में साधुवाद देना चाहूँगा हमारे विद्वत वृंद पंडित जी श्रीमान सतीश जी नागदा, जिनकी सेवाएं पूर्व चातुर्मास में भी आप हम सभी को मिली है, और इस बार भी केवल एक छोटे से आग्रह पर आपने, अत्यंत आपको शारीरिक व्याधि भी है, पीड़ा भी है, लेकिन उसके बावजूद भी जहां अभी कुछ दिन पहले ही अपने यहाँ की भागवत के प्रारंभ होने से 8 दिन पूर्व ही भागवत जो है दलपट में समापन हुई, वहाँ का भी पूरी व्यवस्था का कार्यभार आपके माथे ही था। तो वहाँ की व्यवस्थाओं को भी आपने निभाया, थकान के बावजूद भी, शरीर कष्ट होने के बावजूद भी आपने प्रतापगढ़ के रामद्वारा परिवार के आग्रह को
जो है स्वीकार करके यहाँ पर अपनी सेवाओं से हमें लाभान्वित करवाया है। ऐसे पंडित सतीश जी नागदा के प्रति भी यह व्यासपीठ आभारी है। आपका ऐसा ही प्रेम स्नेह बना रहे और जिनकी मधुर स्वर लहरियों ने आप हम सभी को नाचने पर मजबूर किया, जिनके वाद्य यंत्रों की ध्वनि को सुनकर के आप हम सभी के पैर जो है अपने आप इस सत्संग पंडाल में उठ करके नृत्य करने को मजबूर हुए हैं, ऐसे हमारे गायक श्री गोपाल जी, तबला वादक श्री हमारे नरेंद्र जी और पेट बजाने वाले जो ऑक्टोपेट पर है भैया, इन तीनों का भी यह व्यासपीठ अपने तहे दिल से जो है आभार प्रकट करती है। आप भी अपनी सेवाओं से साधुवाद के पात्र हैं। उसके पश्चात जिन्होंने एक अपनी नई सेवा के माध्यम से एक नए प्रकल्प को शुभारंभ किया है और मेरी इस आपके द्वारा आयोजित की जाने वाली इस कथा को जनमानस तक पहुंचने में सरल और सहज बनाया है, हमारे श्री गोपाल जी कुमावत, मानपुरा वाले। रहते तो प्रतापगढ़ है, नाम मानपुरा का लिया जाता है। तो हमारे भाई गोपाल जी, जिनकी सेवा इस पूरे कथा को आपने रिकॉर्ड करके अपने कैमरे के माध्यम से और इसे YouTube चैनल पर जो है बना करके उसे प्रसारित करने का जो है सेवाएं दी है, आप भी बहुत बहुत यहाँ से धन्यवाद के पात्र हैं। एक बार जोरदार तालियों से आपका भी स्वागत किया जाए। उसके उपरांत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे भाई श्री दशरथ जी कुमावत का, जिन्होंने भागवत के आयोजन में, चाहे वो भागवत का ही क्यों, जितने भी आयोजन रामधारा में होते हैं उन सभी आयोजनों में जो भी जल आपके जलपान के लिए उपलब्ध करवाया जाता है, अपनी जल सेवा के माध्यम से आपने जो है आप सभी को सुमधुर सुमिष्ट जल जो है पूरा फिल्टर का जल आप सभी को उपलब्ध करवाया है। तो अपनी ऐसी जल सेवा के लिए जो है मैं दशरथ जी कुमार का भी एक बार पुनः आभारी हूँ। और उसके उपरांत इसकी आभार प्रकट की अगली कड़ी में मैं जिनका नाम लेने जा रहा हूँ वह उनकी सेवाएं तो पूरे चातुर्मास में बनी रही है और चातुर्मास ही क्यों, होने वाले वर्ष भर जितने भी आयोजन हैं उन सभी आयोजनों में आपका और आपकी सूझबूझ, आपकी कार्यकुशलता और आपके सहयोग, जहाँ जैसी माकूल व्यवस्था हो, जहाँ जैसा जरूरत पड़े वहाँ उस चीज को लगा करके आपने कमी को पूरा किया है और अपनी सूझबूझ से, अपनी कार्यकुशलता से, अपने कुशल नेतृत्व से हर कार्यक्रम को जो है आपने सफल बनाने में अपना सहयोग तन मन और धन से जो है पूर्ण रूपेण समर्पित किया है। हमारी माननीय अत्यंत आदरणीय सुश्री रतन जी बहन, रतन बहन का जितना स्वागत किया जाए कम है। तो आपकी जितनी सेवाएं सराहनीय रूप से रामद्वारा सत्संग परिवार को, इस पूरे हमारे कुनबे को मिलती रही है, तो यह जितने भी महानुभाव, जिनका जितना कहा जाए, जितने शब्द अगर कम पड़ जाए इनके आभार को प्रकट करने में, व्यक्त करने में, यह व्यासपीठ असंख्य अनंत भावों से आप सभी महानुभाव का कहीं कोई नाम यदि रह गया हो मेरे द्वारा कहने में तो बालक समझ करके माफ करना, क्षमा करना। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्हीं नामों के अलावा जिनकी भी सेवाएं मिली हैं, जिनकी सराहनीय सेवाएं प्राप्त हुई है, आप सभी को पता है, चाहे वो मेरे द्वारा यहाँ से घोषणा नहीं की गई हो तो भी आपके द्वारा दिनेश जी भाई ने उन घोषणाओं को यहाँ पर आपके सामने रखा है और उन सभी की सराहनीय सेवाओं के लिए उन सभी महानुभावों का, उन सभी श्रद्धालुओं का रामस्नेही परिवार और यह व्यासपीठ पूर्ण रूपेण अपने तहे दिल से आप सभी का आभार और आपके प्रति साधुवाद का जो है प्रदर्शन करती है, आपके प्रति साधुभाव प्रकट करती है। भगवान से यही प्रार्थना, यही विनती, यही निवेदन कि आप सभी का ऐसा प्रेम, ऐसा उल्लास और यही भक्ति की भावना उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो और ऐसी सेवाएं सराहनीय रूप से आपकी यहाँ पर प्राप्त होती रहे। इसके लिए ठाकुर जी आपका धन धान्य, आपके व्यापार, आपके व्यवसाय में उत्तरोत्तर वृद्धि प्रदान करे ताकि आपकी ऐसी सेवाओं से यह रामद्वारा परिवार कृतार्थ होता रहे, लाभान्वित होता रहे और आपकी सराहनीय सेवाएं प्राप्त होती रहे। इस प्रकार से यह सेवाओं का प्रकल्प जो चल रहा है और भी आगे जो भी महानुभाव अपनी सेवाएं यहाँ पर समर्पित करना चाहते हैं उन सभी की सराहनीय सेवाएं यहाँ पर सादर आमंत्रित हैं। आप
छोटे से छोटी और बड़ी से बड़ी सेवा। यहाँ कोई एक राशि तय नहीं है, यहाँ कोई एक सीमा तय नहीं कि साहब इतना करना पड़ेगा। यह तो मुक्त हस्त है, यह तो खुला भंडार है, खुला दरबार है। जो भी आए, जितने भी आए, जैसा भी आए, उसका स्वागत है। तो आप सभी की सेवाएं यहाँ पर उपस्थित होती रहे, मिलती रहे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ, मंगल कामनाओं के साथ आप सभी का जीवन सुख से, समृद्धि से, ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो, यही विनती, यही प्रार्थना, यही अरदास श्री ठाकुर जी के चरणों में रखते हुए मैं अपने शब्दों को यहाँ पर विश्राम देने जा रहा हूँ। यदि इन 7 दिवस के कथानक में कहीं कोई त्रुटिपूर्ण उक्ति, कहीं कोई दोषपूर्ण, कहीं कोई गलती, अपराध मेरे द्वारा व्यासपीठ से हुआ हो, तो आप सभी उसे स्वीकार न करके सार सार को गही रहे और थोता दे उड़ाए के रूप में जो बात अच्छी लगी हो, जो बात आपके काम की हो, वो बात अपने घर ले जाना, जो नहीं जमे वो यहीं रख करके जाना। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को भगवान के श्री चरणों में निवेदन करूंगा। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की, भागवत महापुराण की, भक्तों भगवान की, आज के आनंद की, सद्गुरुदेव की। इसी के साथ आगे की जो भी सूचना है वह आपको यहाँ से कार्यकर्ता उपलब्ध करवा देंगे।